अब 1 मिनट के लिए थोड़ा सा और समझते हैं। आपको सब कुछ किस पे मिलेगा? आपको सभी को पता है सभी चीजें क्या है? एनर्जी। और इस एनर्जी की कैसे काम करती है ये एनर्जी? जैसे मान लीजिए मैं भूपेंद्र सिंह राठौर हिंदी में बात कर रहा हूं, अभी यहां पे कोई चाइनीज बंदा जिसको हिंदी नहीं आती वो आ जाए मेरे प्रोग्राम में, क्या वो मेरी बातों को समझ पाएगा? बिल्कुल नहीं समझ पाएगा। अगर कोई जापानीज आ जाए जिसको भी हिंदी नहीं आती, क्या वो समझ पाएगा? बिल्कुल नहीं। कोई साउथ इंडियन भी आ जाए जिसको हिंदी नहीं समझ में आती हो, ओके, तो क्या हो, चलेगा काम? नहीं चलेगा। ऑलराइट, कहीं भी और देश का अंग्रेज आ जाए कोई जिसको हिंदी नहीं समझ में आती है, और ना ही यहाँ पे वो है सब टाइटल लिखे हुए हैं, कुछ भी नहीं है, मेरा ये पूरा वर्कशॉप उसके लिए क्या है? वेस्ट ऑफ एनर्जी। तो मुझे आपसे बात करने के लिए, भूपेंद्र अगर आपसे बात कर रहा है तो आप जो लैंग्वेज समझते हैं हिंदी, मुझे उसी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना पड़ेगा। इज दैट ट्रू और नॉट? अब हमारे को एक बहुत ही जबरदस्त काम करना है, आपको और मुझे। क्या काम करना है? कि हम सभी को ब्रह्मांड से, यानी कि यूनिवर्स से, यानी कि भगवान से, यानी कि गॉड से या प्रकृति से, इससे भी बात करना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यूनिवर्स हिंदी नहीं समझता। क्यों? क्योंकि आप हिंदी में बोल रहे हो, कोई मराठी में बोल रहा है, कोई गुजराती में बोल रहा है, कोई केरला की जो लैंग्वेज है तमिल में बोल रहा है, कोई कहाँ की लैंग्वेज में बोल रहा है, कोई कहाँ की लैंग्वेज में बोल रहा है, कोई फ्रेंच बोल रहा है, कोई वियतनामी बोल रहा है, कोई जर्मन बोल रहा है, कोई पता नहीं। तो यूनिवर्स किसकी बात समझे? तो यूनिवर्स कौन सी चीजों को, कौन सी लैंग्वेज को समझता है? यूनिवर्स 3 चीजों की लैंग्वेज को समझता है। पहली, आपकी पिक्चर्स जो कि सबकॉन्शियस माइंड में बनती है, और सबकॉन्शियस माइंड उन पिक्चर्स को यूनिवर्स को ट्रांसमिट करता है, ठीक है। नंबर 2, फीलिंग्स, इमोशंस। पूरे वर्ल्ड में किसी भी को भी चाटा मारा जाए तो सभी के सब रोएंगे, चाहे दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, ओके, उसको गुस्सा भी आएगा, चाहे दुनिया का कोई भी। तो ये इमोशंस की लैंग्वेज। और बहुत बढ़िया म्यूजिक बजा दिया जाए, सबको पसंद है तो सभी नाचेंगे। आई मीन दैट्स अ कॉमन लैंग्वेज, ऑलराइट। एंड तीसरा है एक प्योर इंटेंशन। इंटेंशन मतलब आपने कहा यार ऐसा हो जाए, मतलब एक वेल विशिंग, आपने किसी को कोई इंटेंशन छोड़ दी, चाहे गुस्से में चाहे कैसे भी। ये 3 लैंग्वेज, इंटेंशन से भी एक्चुअली फीलिंग और पिक्चर्स क्रिएट होती है, बट फिर भी 3 चीजों की लैंग्वेज ये यूनिवर्स समझता है। लेकिन इन 3 चीजों की भी एक चीज होती है, यूनिवर्स इन 3 चीजों को भी डिकोड करता है एक चीज में, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। अब क्या है, यूनिवर्स ने, मैंने अपनी पिक्चर्स जो माइंड में बनाई, यूनिवर्स ने, जैसे आपने देखा है कंप्यूटर में आपने लिखा ए, तो कंप्यूटर टाइपराइटर से ए लिखा हुआ को ए नहीं लेता, कंप्यूटर उसको किस में कन्वर्ट करता है? बाइनरी कोड में, बाइनरी कोड में। एंड बाइनरी कोड क्या है? 01010101, राइट, एंड इसमें कन्वर्ट करता है। तो आपने तो ए लिखा, लेकिन कंप्यूटर ने शायद ये समझा, अब ये एग्जैक्टली मैं बहुत साल हो गए पढ़े तो थोड़ा भूल गया हूं, तो कोई करेक्ट कर देना कि यही होता है या कुछ और होता है ए का कोड। आपने ए लिखा, कंप्यूटर ने ये समझा, तो कंप्यूटर ने जो आपकी पिक्चर्स, आपकी फीलिंग्स, आपकी इंटेंशन है, यूनिवर्स को तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक उनकी कोई फ्रीक्वेंसी ना हो। अब बहुत सफल व्यक्ति, उसकी फ्रीक्वेंसी ये हो सकती है, बीएसआर की ये हो सकती है, किसी की बीएसआर के बराबर हो सकती है, किसी की और नीचे हो सकती है, किसी की और नीचे हो सकती है, किसी की और नीचे हो सकती है, किसी की बहुत ही ज्यादा ऊपर हो सकती है। अब यूनिवर्स कहता है कि यार भाई तुम्हारी फ्रीक्वेंसी क्या है, तुम कौन सी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हो? 94.3 पे वाइब्रेट कर रहे हो, मैं तुम्हें 94.3 के फ्रीक्वेंसी का गाना दे देता हूं। तुम XYZ फोन नंबर के ऊपर वाइब्रेट कर रहे हो, हम XYZ फोन नंबर से तुम्हें अभी बात करवा देते हैं। तुम्हारी फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए। तो यूनिवर्स कहता है कि तुम्हारी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओ, यानी कि तुम्हारी एनर्जी को बढ़ाओ। आपको अपने जीवन में सभी कुछ अट्रैक्ट करने के लिए आपका कांस्टेंट काम है कि अपनी एनर्जी को बढ़ाएं। अब ये एनर्जी कई तरह से, जिस भी तरीके से आपकी एनर्जी बढ़ती है, वो सारे काम आपको करने हैं। आपको एक चीज पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। इट्स लाइक जब मुझे अपना ट्रेनिंग का करियर बनाना था, तो क्या आपको लगता है कि मैं बस एक छोटी सी चीज सीख ली मैंने, मान लो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और उसी पे डिपेंडेंट हो गया? नहीं, मैंने सेल्स भी सीखी, मार्केटिंग भी सीखी, बिजनेस भी सीखा, फेसबुक एडवर्टीजमेंट, वेबिनार करना, सेमिनार करना, इवेंट मैनेजमेंट, टीम बिल्ड करना, बिजनेस के सारे गुण सीखे।
आई कैन नॉट डिपेंड ओनली ऑन वन थिंग एंड एक्सपेक्ट एवरीथिंग हैपनिंग, ओके। और हो भी सकता है कि एक ही चीज से सब कुछ हो जाए, लेकिन वो कब होगा उसके लिए मतलब उसके चांसेस 0.001% है, और मैं 0.001% चांसेस पे बैठना नहीं चाहता। तो कहते हैं कि लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, मतलब हर एक स्टोन आपके रास्ते में आ रहा है, हर किसी को पलट पुलट के देखो। तो आपको क्या करना है, अपनी एनर्जी बढ़ानी है। एनर्जी किस किस चीज से बढ़ती है? आपके खान पान से। स्टॉप ईटिंग मीट। आप कहोगे सर क्या होगा, आप क्यों ऐसा स्ट्रांग बोल रहे हो स्टॉप ईटिंग मीट? भैया वो आपकी वाइब्रेशन को लो कर रहा है। हो सकता है मीट ईटर को भी पैसा ज्यादा मिल जाए, लेकिन आप गलत कर रहे हैं अगर आपको पैसे से ही वाइब्रेशन को तोल रहे हैं तो। मनी आपको कई कारणों से आ सकता है, राइट? आप सही समय पे सही व्यक्ति से पहुंच गए, मिल गए, आप कहोगे मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन दोस्तों अल्टीमेटली आप पता नहीं क्या इन्वाइट कर लेंगे आपकी लाइफ में। यू नो, आप मर्डर कर रहे हैं, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ मर्डर, चाहे वो जानवर का हो या इंसान का हो, राइट? सो आपके खान पान से ऊर्जा बढ़ सकती है, नंबर 1। नंबर 2, एक्सरसाइज से आपकी ऊर्जा बढ़ सकती है, ओके। सो ये भी आपको करना है, एक्सरसाइज भी करना है। और किस चीज से आपकी ऊर्जा बढ़ सकती है? राइट पीपल से मीट करने में, ओके। मैं जब भी मेरे टीचर से मिलता हूं मेरी ऊर्जा बढ़ जाती है। मैं जब भी किसी लर्नेड पर्सन से मिलता हूं मेरी ऊर्जा बढ़ जाती है। मैं जब भी किसी ऐसे इंसान से मिलता हूं जो कि बहुत ज्यादा सात्विक प्रवृत्ति का हो, मेरी ऊर्जा बढ़ जाती है। मैं जब भी किसी ऐसे इंसान से मिलता हूं जिसने बहुत कुछ अचीव किया है, मेरी ऊर्जा बढ़ जाती है। सो राइट पीपल, यू मीट राइट पीपल, आपकी ऊर्जा बढ़ेगी। जब जब आप कुछ लर्न करेंगे, कुछ भी नया सीखेंगे, आपकी ऊर्जा बढ़ेगी। जब जब आप पढ़ेंगे आपकी ऊर्जा बढ़ेगी। जब जब आप मेडिटेट करेंगे, आप सुबह जल्दी उठ के कमांडो ट्रेनिंग अटेंड करेंगे, रिचुअल्स करेंगे, मंदिर जाएंगे, मस्जिद जाएंगे, गुरुद्वारे जाएंगे, चर्च जाएंगे, ओके। जब भी आप वर्शिप करेंगे, जब भी आप अपने दोस्तों के साथ खेलेंगे कूदेंगे, ओके, जब भी आप अपने भाई बहन के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, माता पिता के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, परिवार के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, ये सभी ऊर्जा आपकी बढ़ रही है। लेकिन एक चीज आदमी कहता है सर जब मैं मूवी देखता हूं ना, जब मैं मूवी देखता हूं तो भी मेरी ऊर्जा हाई होती है, ओके। लेकिन होता क्या है, ये ऊर्जा अभी मूवी देखते समय हाई गई और कल सुबह वापस से नॉर्मल पे आ गई। ये दिक्कत है एंटरटेनमेंट में। आप गाने सुनते हो, आपकी ऊर्जा हाई गई, लेकिन अगले दिन सुबह यू आर डाउन। आप दारू पार्टी करते हो, कोई किसी को दारू पीने की बहुत वो है, अगले दिन सुबह आपकी एनर्जी वापस से डाउन, ओके। सो प्रॉब्लम, अगर आप अभी कोई ड्रग ले लोगे ना, आपकी एनर्जी इतनी हाई हो जाएगी कि मतलब आपको 2-4 दिन मतलब इतना हाई वाइब्रेशन में, लेकिन उसके बाद क्या है, यू आर गोइंग टू ड्रॉप इट, ओके। आप मांस मच्छी खाओगे, इमीडिएट आपको लगेगा बहुत मजा आ गया, लेकिन अगले दिन सुबह यू विल फील मोर टायर्ड, क्योंकि आपकी बॉडी का सिस्टम जाम हो रहा है। 72 आवर्स उसे डाइजेस्ट करने में लगते हैं आपकी बॉडी को। सो योर एनर्जी इज गोइंग टू गो डाउन, फर्दर गो डाउन, ओके। सो एक्चुअली जो भी आपकी ऊर्जा बढ़ाने के तरीके होने चाहिए वो सात्विक हों, सात्विक, क्योंकि सात्विक एनर्जी जो होगी, जैसे कि अगर आपने रीड किया, अब ये रीडिंग का इंपैक्ट जाएगा नहीं, ये जिंदगी भर आपके माइंड के अंदर रह गया। अगर आप मुझसे मिले या मैं किसी और से मिला या कोई बहुत ही लर्नेड पर्सन से हम दोनों मिले, जैसे कि हम मिल लिए सचिन तेंदुलकर से, तो वो जो एक्सपीरियंस है ना, दैट इज नॉट गोइंग टू कम डाउन एवर अगेन, वो कभी भी नीचे नहीं आएगा। मैं पिछले साल अमिताभ बच्चन साहब से मिला, जब मैं मिला तो वो जो एक्सपीरियंस था, वो जो दिन भर उस केबीसी के रूम में रहने का एक्सपीरियंस था, दैट वाज लाइक इनक्रेडिबल। वो जो एनर्जी वाइब्रेशन, मतलब यू कैन नॉट फॉरगेट इट। तो कहते हैं कि ये जो वाइब्रेशन है, अभी आप मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच देख रहे हो, ये जो वाइब्रेशन है ना, ये जिंदगी में कभी आपकी जिंदगी से वापस जाएगी नहीं। आप कहोगे नहीं नहीं सर ऐसा नहीं होता, हम तो आपका प्रोग्राम देखते हैं और अच्छा हमें महसूस होता है, लेकिन 2-3 दिन के अंदर हम वापस से लो एनर्जी में आ जाते हैं। आपके ब्रेन को अगर कोई नई इंफॉर्मेशन, पावरफुल इंफॉर्मेशन टच करती है, आपका ब्रेन वापस से कभी भी नॉर्मल स्टेट में आ ही नहीं सकता। आपके ब्रेन में रजिस्टर्ड हो गई है वो, अगर आपने 28 दिन इसे देखा तो। इसीलिए कहते हैं कि अगर आपका मन भी नहीं है ना, तो 28 दिन यहां बैठ जाओ और इनमें से आपका ब्रेन लेता रहेगा, पिकअप करता रहेगा, और ये कौन सी चीज कब फायर करके आपको कितना बड़ा मिरेकल्स दे देती है, यू नेवर नो माय डियर फ्रेंड्स। इसीलिए अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाने का हर चीज कर दो।